नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ बालक में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए क्रिमिनल लॉ के बारे में, जो बात करता है भारतीय न्याय संहिता के बारे में। भारतीय न्याय संहिता में क्या कानून आए हैं नए, और आपको एक स्टूडेंट या सिटीजन के रूप में क्या पता होना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, आईपीसी को 1860 में ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, जिसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने। तब यह लॉ बना था इंडिया को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, इंडिया की जस्टिस के लिए नहीं बना था। लेकिन अब 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है और एक नए लॉ को लाया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता एज बीएनएस कहते हैं, रिप्लेस बाय आईपीसी। तो आज सिर्फ आईपीसी वर्सेस बीएनएस पे फोकस करते हैं दोस्तों। बेसिक डिफरेंस की बात करें तो आईपीसी में 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स होते थे, लेकिन अब बीएनएस में उसे घटाकर 358 सेक्शन और 20 चैप्टर्स के साथ घटा दिया गया है। और बीएनएस में रिपीटेड और अननेसेसरी सेक्शंस को हटा दिया गया है, जिससे अब उसे समझना और भी आसान हो गया है। मेजर चेंज की बात करें दोस्तों, जो आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें पहला आता है सेडिशन। सेडिशन दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 124A में बताया गया था, जिसका पनिशमेंट था लाइफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन अब सेडिशन दोस्तों बीएनएस के सेक्शन 150 में बताया गया है, जो कि पनिशेबल है सिर्फ देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को थ्रेट देने की स्थिति में। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 150 यानी सेडिशन के आने से दोस्तों अब फ्री स्पीच का मिसयूज होना इम्पॉसिबल हो गया है, कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। सेकंड मेजर चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि बात करता है रेप लॉ के बारे में। रेप लॉ आईपीसी की सेक्शन 375 में डिफाइन था दोस्तों, जिसमें ट्रायल काफ़ी स्लो और डिले होते थे। लेकिन बीएनएस में दोस्तों रेप जो था वो सेक्शन 63 में बताया गया है। इसमें दोस्तों विक्टिम का डिजिटल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, और ट्रायल जो होता है वो 30 दिन के अंदर ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब भी जो लॉ है वह जेंडर स्पेसिफिक है, वो भी फीमेल विक्टिम के लिए दोस्तों। थर्ड मेजर चेंज की बात करें, जो कि बात करता है मॉब लिंचिंग, टेररिज्म और स्नैचिंग के बारे में। दोस्तों मॉब लिंचिंग जो था आईपीसी में डिफाइन ही नहीं था, लेकिन मॉब लिंचिंग बीएनएस के सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 में डिफाइंड है, जिसका पनिशमेंट डेथ या लाइफ पनिशमेंट है। करें टेररिज्म की दोस्तों, जो कि बीएनएस के सेक्शन 113 में डिफाइंड है। और अब स्नैचिंग की बात करें, जो कि बीएनएस के सेक्शन 304 में डिफाइंड है दोस्तों चौथे मेजर चेंज की बात करें, जो बात करता है हिट एंड रन केस के बारे में। दोस्तों आईपीसी में हिट एंड रन केस सेक्शन 304A में बताया गया है, जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल तक का है। लेकिन हिट एंड रन केस बीएनएस के सेक्शन 104 सेक्शन 2 में बताया गया है, जिसमें अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है दोस्तों, तो उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक का है और फाइन 7 लाख है। लेकिन दोस्तों उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो रैश ड्राइविंग या तेज़ ड्राइविंग करते हैं। फिफ्थ मेजर चेंज की बात करें दोस्तों, तो बात करता है फॉल्स एफआईआर और फॉरेंसिक की। आईपीसी में फॉल्स एफआईआर का कोई क्लियर पनिशमेंट नहीं था दोस्तों, लेकिन बीएनएस में अगर कोई एफआईआर झूठी कराता है तो उसके लिए पनिशमेंट अवेलेबल है। बात करें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की दोस्तों, जो कि अब बीएनएस में कंपलसरी हो गया है, और अगर कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की क्राइम करता है तो उसकी सज़ा 7 साल से बढ़ा दी गई है दोस्तों। सिक्स्थ मेजर चेंज की बात करें, जो बात करता है कम्युनिटी सर्विस की दोस्तों। आईपीसी में दोस्तों क्रिमिनल को पहले इम्प्रिजमेंट या फाइन होता था, लेकिन बीएनएस में अब कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक माइनर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो बात करता है फास्ट जस्टिस के बारे में। बीएनएस एक चेंज लेकर आता है दोस्तों, जो कि जस्टिस को बाउंड करता है टाइम से।
दोस्तों चार्जशीट जो फाइल होनी चाहिए वो 90 डेज के अंदर फाइल होनी चाहिए और ट्रायल्स 180 डेज के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। ये रूल जो है दोस्तों, ये सिस्टम को फास्ट और इफ़िशिएंट बनाता है। चलिए बात करते हैं बीएनएस के एडवांटेज और क्रिटिसिज्म के। दोस्तों, ये लॉ इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बना है और क्राइम्स काफ़ी नए तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो बीएनएस का लैंग्वेज काफ़ी सिंपल और सटीक है। और ट्रायल्स की बात करें तो काफ़ी फास्ट हो गए हैं और इस बीएनएस में फॉरेंसिक और टेक्निक्स की यूज की गई हैं दोस्तों। क्रिटिसिज्म की बात करें दोस्तों तो रेप लॉ के रूप में अब भी जेंडर बायस्ड है, वो भी फीमेल के लिए। और पावर के रूप में पुलिस को बहुत ही ज़्यादा पावर मिल गई है, जिससे पावर का मिसयूज हो सकता है पुलिस के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि बीएनएस कोई नया रिफॉर्म नहीं है, बल्कि आईपीसी का मेकओवर है। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के आने से इंडियन क्रिमिनल जस्टिस के एक नए एरा का स्टार्ट हुआ है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता कितना सही और सटीक है, ये डिपेंड करता है उसके इम्प्लीमेंशन और अवेयरनेस पर। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट, एस्पिरेंट या कॉमन सिटीजन हो तो ये लॉ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय न्याय।